500 साल पहले विज्ञान का आविर्भाव हुआ तब इस प्रकार सोचने का कुछ कारण था, परिस्थिति जन्य, और इस प्रकार सोचने से कई दुखों से मुक्ति मिली, ये भी बात सही है। परंतु यही सब कुछ नहीं है। विज्ञान का भी एक दायरा है, उसके आगे कैसे जाना, उसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा मानना गलत है। शेक्सपियर का एक वाक्य है, किसी को कहा उसके एक पात्र ने नाटक में कि विश्व में तुम्हारे फिलॉसफी से अधिक बहुत कुछ चमत्कार है जो तुम नहीं जानते हो। ऐसा एक विश्व है और साक्षात्कारी लोग उसका अनुभव देते हैं। नीमकौड़ी वाले बाबा को मिलने के लिए कुछ लोग गए अमेरिका के, तो एक पूरी बोतल जिसमें ड्रग्स थे, अम्लीय पदार्थ थे, वो पूरी बोतल उन्होंने खा ली। अब वो डर गए सामने बैठे अमेरिकन कि ये तो मर जाएंगे, अब 20 मिनट में मर जाना चाहिए। वो राह देख रहे, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, तुरंत उपचार करने पड़ेंगे, बातें चल रही है। 20 मिनट में कुछ नहीं हुआ, आधे घंटे में कुछ नहीं हुआ, 1 घंटे में कुछ नहीं हुआ, 2 घंटे में कुछ नहीं हुआ। वो आश्चर्यचकित रह गए और नीमकौड़ी बाबा हंस के उनको कहते हैं नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। भौतिक नियमों के विरुद्ध है, लेकिन ये हुआ है। ऐसी अनेक बातें होती है। अब ये जो बात है प्राण वाली, ये ऐसी बात है, ये अपने नित्य अनुभव की बात है, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब में लाना कठिन है, क्योंकि इसको समझना उसकी भी एक दृष्टि चाहिए। हमारा वैशिष्ट्य है भारत की सनातन परंपरा का, वो परंपरा शुरू हुई इस दृष्टि से। हमने बाहर देखना, इसके साथ साथ अंदर देखना भी शुरू किया, और हमने अंदर बिल्कुल तह तक जाकर जीवन के सत्य को पा लिया। तब हमारे ध्यान में आई ये बात। अब इसका और विज्ञान का विरोध होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि विज्ञान की पद्धति है जानो तब मानो, यही पद्धति है। अहंकार की बात छोड़ दी, लेकिन परीक्षा करो, वो सही है। मुझे जो अनुभव आता है वो सबको आता है, और इस अनुभव को उसका शास्त्र जानने के बाद मैं रिप्लिकेट कर सकता हूं, तब मैं उसको सत्य मानता हूं। ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। अध्यात्म में यही प्रवृत्ति है। साधन अलग है, ज्ञानेन्द्रिय पंचेंद्रिय ये साधन नहीं है, उपकरण ये साधन नहीं है। साधन मन है।